तो वेलकम बैक गाइज। नए वीडियो में अपन ये यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे आज। यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, यूनिट 3 के सेकंड टॉपिक में क्या क्या है। अपना सेकंड टॉपिक है क्या, है ना, स्क्रम फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, स्क्रम आर्टिफैक्ट्स, है ना। स्क्रम का आर्टिफैक्ट्स है अपना क्या टॉपिक है, अपना यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक। इसके अंदर है क्या क्या ये देख लेते हैं। मेनली मतलब आर्टिफैक्ट्स 3 ही होते हैं, जैसे अपन ने लास्ट में स्क्रम वाले में डिस्कस किया था कि उसमें 5 इवेंट्स होते हैं, 3 आर्टिफैक्ट्स होते हैं, तो ये वही आर्टिफैक्ट्स हैं, है ना। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। एजाइल स्क्रम आर्टिफैक्ट्स आर इंफॉर्मेशन दैट स्क्रम टीम एंड स्टेक होल्डर यूज टू डिटेल द प्रोडक्ट बीइंग डेवलप्ड, मतलब बीइंग डेवलप्ड, एक्शन टू प्रोड्यूस इट एंड द एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। मतलब कि ये स्क्रम आर्टिफैक्ट और कुछ नहीं है, ये क्या कह सकते हो, इंफॉर्मेशन है दैट आर यूज विथ यूज कौन करता है, यूज इसका स्क्रम टीम यूज करती है और इसका स्टेक होल्डर यूज करते हैं क्या करने के लिए, डिटेल करने के लिए किस चीज़ को, प्रोडक्ट बीइंग डेवलप्ड, मतलब और एक्शन लेने के लिए कैसे एक्शन लिया जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें। इसलिए इसका यूज होता है आर्टिफैक्ट्स का। अब द टीम आर्टिफैक्ट रिफर्स टू की इंफॉर्मेशन नीडिंग ड्यूरिंग क्या है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो टीम आर्टिफैक्ट जो रहता है, टर्म जो है आर्टिफैक्ट, वो क्या है कि प्रोजेक्ट जो है ना डेवलपमेंट के टाइम पे ये क्या है, ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर की इंफॉर्मेशन यही रहती है सारी, है ना। अब द मेन आर्टिफैक्ट ऑफ द एजाइल स्क्रम, मेन आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट बैकलॉग, है ना। फिर दूसरा कौन सा है, स्प्रिंट बैकलॉग। फिर तीसरा कौन सा है, तीसरा है अपना इधर साइड प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, है ना। फिर अपन यही सब समझेंगे कि एक एक करके कि क्या कौन सा क्या होता है। अब प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है ना, इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये चीज़ें ना एक बार आप पढ़ लेंगे स्क्रम में बहुत सारी जगह काम आने वाली है। एजाइल के अंदर ये बार भर के बहुत बार यही डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं, द प्रोडक्ट बैकलॉग इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट। मतलब कि प्रोडक्ट बैकलॉग कुछ नहीं है, बस जैसे आपका प्रोजेक्ट है, मान लो आपको बनाना है क्या, एक होटल मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। अब उस होटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, क्या क्या फीचर लगेंगे, है ना, क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कैसे डिसाइड होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कहाँ पे, इसमें प्रोडक्ट बैकलॉग में डिसाइड करके लिस्ट किया जाएगा, है ना। अब लिस्ट कर दिया गया, अब इसके बाद क्या है, द लिस्ट कैन इंक्लूड बग्स और डिफेक्ट्स। इसके अंदर ना सिर्फ फीचर्स जो कि हमारे सिस्टम में होने चाहिए, और क्या क्या इंक्लूड होगा, बग्स भी इंक्लूड होंगे, डिफेक्ट्स भी होंगे, क्या क्या बग्स आएंगे, क्या क्या डिफेक्ट्स आएगा, या फिर कुछ बाद में भी आता है डेवलपमेंट के ड्यूरिंग, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। दैट नीड टू बी रिजॉल्व फीचर दैट मस्ट बी एडेड, मतलब कि ऐसा फीचर जो ऐड होना चाहिए, है ना, रिजॉल्व होना चाहिए। एंड अदर टेक्निकल और प्रोजेक्ट वर्क, मतलब वही प्रोजेक्ट वर्क को भी ऐड कर रहा है। अब योर टीम हैज़ टू कंप्लीट बिफोर द प्रोजेक्ट इज ओवर, है ना। द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, मतलब कि जो लिस्ट के अंदर ऑर्डर्स होते हैं वो प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, है ना। विद द क्या है, विद द आइटम एट द टॉप बीइंग ईदर द मोस्ट क्रिटिकल टास्क और द टास्क रिक्वायरिंग इमीडिएट कंप्लीशन। मतलब कि जो लिस्ट है, मान लो अब ऑब्वियस बात है, एक लिस्ट बनी है जहाँ पे सारे फीचर है, तो वहाँ पे ऑर्डर भी तो होंगे कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म करना है, बाद में करना है। तो वो चीज़ किस बेस पे डिफाइन होती है, क्रिटिकलिटी ऑफ द टास्क, कि वो कितना क्रिटिकल है या फिर उसकी कितनी इमीडिएट क्या है, कंप्लीशन करने की ज़रूरत है ना, रिक्वायरिंग है। अब फीचर आर जनरली लिस्टेड इन द बैकलॉग एज यूजर स्टोरेज, मतलब कि फीचर बैकलॉग जो है अपना यहाँ पे बैकलॉग लिस्ट है, उसके अंदर कैसे एज ए यूजर स्टोरी पुट किए जाते हैं। और यूजर स्टोरी क्या होता है, यूजर स्टोरी मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं कि यूजर स्टोरी एक प्रकार का स्टोरी है, जैसे यूज़र बताता है कि हमें क्या फीचर चाहिए, हमें क्या यूजर के एंड से, है ना, क्या होना चाहिए प्रोडक्ट। और इसके बारे में डीप अपन थोड़ा आगे चल के अगले टॉपिक में देखेंगे। तो विच
डिस्क्राइब हाउ द फीचर विल बी यूजफुल टू द कस्टमर, मतलब कि यही है जो लिस्ट में जो यूजर स्टोरी के तौर पर लिस्ट फीचर्स दिखाए गए हैं, है ना, और वो डिस्क्राइब किए जाते हैं किसके के तौर पर, कस्टमर के यूजफुल फीचर के तौर पर दिखाए जाते हैं, है ना, मतलब कि कैसे यूजफुल होगा कस्टमर्स के लिए। अब अगला क्या है अपना स्प्रिंट बैकलॉग, है ना, वेयर द प्रोडक्ट बैकलॉग लिस्ट एवरीथिंग that need to be accomplished before the end of the project. The sprint backlog include only what need to be complete during the current sprint। मतलब कि sprint backlog क्या है कि जैसे कि अपन ने प्रोडक्ट बैकलॉग देखा, वो क्या था, लिस्ट ऑफ फीचर्स था, है ना, लिस्ट ऑफ फीचर सारे उसके अंदर थे, फीचर्स इशू, है ना, पर स्प्रिंट भी एक तरीके की लिस्ट ही है ना, स्प्रिंट एक तरीके की लिस्ट है जिसके अंदर क्या होता है कि वो फीचर्स रहते हैं जो कि अभी इस वाले आइट्रेशन में पूरे करने हैं, जैसे कि एक लॉगिन हो गया, एक लॉग आउट हो गया, एक हो गया इनपुट पासवर्ड, एक हो गया फॉरगेट पासवर्ड, है ना, अपडेट फॉरगेट कर देते हैं इसे। तो ये लिस्ट ऑफ फीचर्स मान लो, या फिर एक ही मान लो स्प्रिंट बना दिया ये कि पूरा करना है तुमको लॉगिन फंक्शन, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है स्प्रिंट, मतलब कि उस पर्टिकुलर आइट्रेशन में क्या वर्क होगा, है ना। सिंस द स्प्रिंट बैकलॉग कवर्स योर मोस्ट करेंट एक्टिविटीज, मतलब इसके अंदर सबसे करेंट एक्टिविटी कवर होती है, इट ऑफन हैज ग्रेटर डिटेल एंड मोर कंप्लीट यूजर स्टोरीज देन द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग। मतलब इसके अंदर जैसे लॉगिन की, अब तो ये निश्चित बात है कि इसके अंदर सारे फीचर्स की डिटेल है क्या बैकलॉग के अंदर, है ना। अब बैकलॉग के अंदर मेरी राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, मैं लिख नहीं पाता हूँ इसमें से अच्छे से माउस से, तो पर मैं बता देता हूँ, आप लोग समझ जाना। ये है बैकलॉग, है ना, बैकलॉग लिस्ट। अब लेकिन बैकलॉग लिस्ट में क्या होता है, बैकलॉग लिस्ट में सारे फीचर हैं, लेकिन स्प्रिंट बैकलॉग में स्प्रिंट के अंदर क्या है, एक ही फीचर है लॉगिन। अब लॉगिन तो इसके अंदर भी होगा, लेकिन स्प्रिंट वाले के अंदर ज़्यादा डिटेल में वही लॉगिन होगा कि क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। फिर योर स्प्रिंट बैकलॉग शुड इंक्लूड योर रिलीज प्लान एक्सप्लेनिंग हाउ यू इंटेंड टू अचीव द फीचर एंड मीट योर स्प्रिंट। मतलब अब रिलीज की प्लानिंग भी होनी चाहिए, कैसे कब रिलीज करना है ना, और एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे किस तरीके से आप इसे पूरा करने वाले हैं, है ना। अब अगला क्या है, बिफोर ईच स्प्रिंट बिगेन योर टीम विल कंडक्ट ए स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग वेयर यू रिव्यू द प्रोडक्ट बैकलॉग with the product owner and determine which requirement will move into the sprint backlog and which will have to wait for future sprint। मतलब कि इसका पूरे का मतलब ये है कि अब अपन ने मान लो लॉगिन फंक्शन पूरा कर लिया, अब लास्ट में स्प्रिंट प्लानिंग होगा जहाँ पे क्या किया जाएगा, है ना, इसको एंड करने के पहले, है ना, आखिरी में ही क्या बात कर ली जाएगी कि क्या क्या मतलब अपन इस फीचर्स में क्या हो गया है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, और सबसे मेन चीज़ क्या है कि अब नेक्स्ट प्रोडक्ट किस पे क्या स्प्रिंट में लाया जाए, है ना, ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगी। अब प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, ये क्या है, ये अपना थर्ड आर्टिफैक्ट है। द प्रोडक्ट इंक्रीमेंट इज ऑफन थ्रू ऑफ एज द मोस्ट क्रिटिकल ऑफ द 3 आर्टिफैक्ट इन स्क्रम। मतलब कि ये तीनों में से सबसे क्रिटिकल आर्टिफैक्ट है ना, और ज़रूरी भी। इट्स द वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट दैट विल डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ ईच स्प्रिंट। मतलब कि आइट्रेशन, प्रोडक्ट आइट्रेशन कह सकते हो, एक तरीके का वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है जो कि पूरे फेज को कंप्लीट करने के बाद मिलेगा, है ना। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होती है स्क्रम में, उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या रहेंगे अपन वो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। पहले प्रोडक्ट बैकलॉग बनता है, स्प्रिंट प्लानिंग बनता है ना, स्प्रिंट प्लानिंग, फिर ऐसे ही रिव्यू होता है ना, डेली स्क्रम यानी मीटिंग होता है, फिर रिव्यू होता है, फिर रेट्रोस्पेक्टिव होता है ना। तो ये सारे फेजेस होने के बाद, है ना, क्या होता है, एक प्रोडक्ट तैयार होता है, एक फीचर्स का, है ना, स्प्रिंट होने, एक वो जो स्प्रिंट में अपन ने पहले फीचर लिया था वो सारे फेजेस होने के बाद एक फीचर तैयार होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, है ना।
while the sprint backlog outline what must be completed within a sprint, the product increment details the outcome of all that work। मतलब कि जहाँ पे स्प्रिंट क्या होता है, ये आउटलाइन बताता है कि क्या कंप्लीट होना चाहिए, क्या बनेगा, है ना। लेकिन वहीं पे प्रोडक्ट इंक्रीमेंट क्या है, डिटेल दैट आउटकम ऑफ, ये वो आउटकम है उस डिटेल का। उस डिटेल से मैं जैसे मान लो उस डिटेल में एक लॉगिन पेज के बारे में बताया था, तो ये लॉगिन पेज ही है ना, ऐसा टाइप का। द इंक्रीमेंट इज अ प्रोटोटाइप ड्राफ्ट और वर्किंग वर्जन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर। जैसे कि अब तुम्हारा इस स्प्रिंट में 4 फंक्शन थे, लॉगिन, अपडेट, डिलीट, है ना, लॉगिन, अपडेट और फॉरगेट। तो ये है अपना फाइनल प्रोडक्ट इस स्प्रिंट का। तो ये कस्टमर द्वारा डिमांडेड होता है। एट द एंड ऑफ द इनिशियल स्प्रिंट योर टीम will deliver product version 1 including all that sprints goal। मतलब कि एट द एंड ऑफ स्प्रिंट में क्या होता है ना, कि आइटरेशन में, कि जो वही स्प्रिंट को अपन डिलीवर कर देते हैं, अब उस इंक्रीमेंट को, उस स्प्रिंट से जो इंक्रीमेंट बना है उसको डिलीवर कर देंगे, जो कि स्प्रिंट गोल्स को पूरा कर रहा है। एट द एंड ऑफ द सेकंड स्प्रिंट क्या होगा, वर्जन 2 विल बी डिलीवर्ड। मतलब उसी चीज़ का अब सेकंड वर्जन डिलीवर होगा सेकंड स्प्रिंट में, है ना। वर्जन 2 ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीमेंट शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फीचर एंड रिक्वायरमेंट ऑलरेडी डिलीवर्ड अ वर्जन 1 एंड चेंजेस न्यू फीचर एंड रिक्वायरमेंट एडेड इन द सेकंड स्प्रिंट। मतलब कि पहले वाले फीचर्स भी होने चाहिए, अगेन अगले वाले फीचर्स भी, अगले फीचर जो मतलब थोड़े अपडेट कर दिए हो, थोड़ी चीज़ें बदल दी हो, वो भी होने चाहिए, है ना, इसके वर्जन 2 में। तो ये था अपना क्या, इंक्रीमेंट। यहाँ हमने क्या देखा, क्या क्या देख लिया, स्क्रम आर्टिफैक्ट देख लिया, है ना, एजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क के अंदर। ये अपना सेकंड टॉपिक था। यहीं पे अपना ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरा। जल्दी से जल्दी मैं क्या करूँगा, वीडियो को अपने मतलब लाता रहूँगा, और लगभग एग्ज़ाम से पहले तो मैं यूनिट 3 ख़त्म कर दूंगा, और यूनिट 4 और 5 को भी थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा कि ये हो जाए। वैसे तो टाइम बहुत कम है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो शेयर कर डालो सबको, जिसको इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू गाइज।